हेलो व्यूवर्स, केबी थिंद क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के यूनिट नंबर 10 प्राकृतिक आपदाएं इसका पहला भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक आपदाओं के अर्थ, प्रकार, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उपचार का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम प्राकृतिक आपदाओं के अर्थ को समझ लेते हैं। सामान्य जीवन पर एक प्रतिकूल प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट जो डालने वाली घटनाएं होती हैं, उनको हम जनरली दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट्स कहते हैं। लेकिन यही दुर्घटनाएं जब काफ़ी ब्रॉड लेवल पर यानी व्यापक स्तर पर घटित होती हैं, तो इन्हें डिजास्टर यानी कि आपदा या विपत्ति कहा जाता है। और यही जो डिजास्टर्स यानी कि आपदाएं होती हैं, ये प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, प्राकृतिक कारणों से संबंधित होती हैं। तो इन्हें नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना, तूफान, ओलावृष्टि, समुद्री लहरें, महामारियां आदि। अब हम आपदाओं के वर्ग या प्रकार को समझ लेते हैं कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपदाओं का स्वरूप क्या है और उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है आकस्मिक रूप से आने वाली आपदाएं। नाम से स्पष्ट है, ये आपदाएं एकाएक यानी कि अचानक ही घटती हैं और इनके आने की कोई हमें पूर्व सूचना नहीं होती है। इस वजह से इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और ये एकाएक आती हैं, इसलिए बहुत थोड़े समय में इनके बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इनसे जान माल की बहुत सारी हानि होती है और इनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहा जाता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन आदि। दूसरे वर्ग में जो आपदाएं आती हैं, वो धीमी गति से यानी कि धीरे धीरे आने वाली आपदाएं होती हैं। नाम से स्पष्ट है कि ये आपदाएं धीरे धीरे आती हैं और इनकी जो गंभीरता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इन आपदाओं के पीछे प्राकृतिक कारण तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान की लापरवाही या कुदरत से जो छेड़छाड़ इंसान करता है, उसकी वजह से भी ये आपदाएं आती हैं। इन आपदाओं का मुकाबला किया जा सकता है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे सूखा, अकाल, इसके अलावा खेती पर कीड़ों का जो प्रभाव पड़ता है या मौसम और जलवायु संबंधी जो परिवर्तन होते हैं या फिर मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान का धीरे धीरे बढ़ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आपदाओं का तीसरा वर्ग है मानव जनित अथवा सामाजिक आपदाएं। ये आपदाएं मनुष्य की लापरवाही के कारण या समाज विरोधी जो तत्व होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनकी गतिविधियों के कारण या फिर मनुष्य के कुप्रबंधन के कारण या षड्यंत्र के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं को कोशिश करके या मनुष्य में जागरूकता लाकर इनका नियंत्रण पॉसिबल हो सकता है। जैसे युद्ध हो गया, दंगा, आतंकवाद, रोड एक्सीडेंट्स हो गए या फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गए, वातावरण का प्रदूषण हो गया, जनसंख्या विस्फोट, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैविक आपदाएं या महामारी, ये आपदाओं का चौथा वर्ग है। व्यापक स्तर पर फैलने वाले जो संक्रामक रोग होते हैं, उनको इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे पहले प्लेग, हैजा, चेचक आदि बहुत व्यापक स्तर पर होते थे। वर्तमान समय में डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस बी और बिल्कुल करंट में अगर आप देखें तो कोविड-19 जो है वो जैविक आपदा या महामारी का एक रूप है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। जो भी आपदाएं होती हैं, उनके नुकसान को कम से कम किया जा सके, यानी कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि आपदाओं से होने वाला नुकसान कम से कम हो। तो जो भी ये व्यवस्थित उपाय होते हैं जिनसे हम आपदाओं के नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो भी मुख्य कार्य किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आपदा आने की पूर्व सूचना या जानकारी प्रदान करना, यानी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भविष्यवाणी है ऐसी कि कोई आपदा आने वाली है, उसके बारे में लोगों को बताना, उनको जानकारी देना। आपदा से बचाव के जो भी पॉसिबल उपाय हैं उनको करना, जिससे कि जान माल
की कम से कम हानि हो। आपदा के समय कौन-सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए या कौन से उपायों को लागू करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और आपदा आने के बाद लोगों को राहत पहुँचाने के लिए या सहायता देने के लिए जो भी पॉसिबल उपाय हैं, वो उपाय करना। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं। ये कॉमन सी बात है कि जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, उससे लोगों की जान-माल की हानि होती है। बहुत सारे परिवार होते हैं जो अपने सदस्यों को खो देते हैं और इसका उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी उनको मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। क्या-क्या प्रभाव होते हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण? लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पूरा का पूरा व्यवसाय चौपट हो जाता है, उनका कारोबार होता है, उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को खो देते हैं इसमें। तो मानसिक स्थिति पर इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये जो बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति होती है, इसके कारण बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं जैसे कि फ़ोबिया हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, स्ट्रेस, दौरे पड़ना या फिर साइकोसिस, साइकोन्यूरोसिस, इसमें आपके एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस हो गया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो गया या बहुत लंबे समय तक सैडनेस का रहना। और जब बहुत ज़्यादा निराशा बढ़ जाती है यानी फ्रस्ट्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके अलावा जो गंभीर प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, उनका जो भी लोग सामना करते हैं, वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं। जीवन में थोड़ी मात्रा में जो स्ट्रेस होता है, वो व्यक्तित्व विकास में यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जब स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस होता है, तो ये जो होता है व्यक्तित्व पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, नुकसान पहुँचाता है। अब हम बात करते हैं कि उपचार क्या किए जा सकते हैं, यानी जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उनसे जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो रहे हैं, उनका उपचार क्या किया जा सकता है। 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हैं, जिनसे जो हमारा स्ट्रेस होता है, उससे बचा जा सकता है। एक तो है कार्य निर्देशित प्रतिक्रियाएँ और दूसरा है सुरक्षा निर्देशित प्रतिक्रियाएँ। कार्य निर्देशित प्रतिक्रियाओं में व्यक्ति अपने आप में और जो उसका वातावरण है, उसमें कुछ पॉज़िटिव चेंज करता है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस से बच जाता है। 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएँ व्यक्ति करता है, आक्रमण, पलायन और समझौता। आक्रमण के अंतर्गत व्यक्ति जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करता है। पलायन में व्यक्ति समस्या से दूर भागता है और समझौता उस स्थिति में होता है यानी परिस्थिति से व्यक्ति समझौता कर लेता है। ये तब होता है जब व्यक्ति ना तो आक्रमण कर सकता है और ना ही पलायन। दूसरा है सुरक्षा निर्देशित प्रतिक्रियाएँ। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने ईगो को अंडर इवैल्यूएट होने से बचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा मनोचिकित्सा जो कि प्राकृतिक आपदाओं के जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, उनसे बचने का एक अच्छा उपाय है। बल्कि सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए कुशल मनोचिकित्सक यानी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की सहायता ली जाती है और आपदा से जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं या उनके जो परिवार हैं, उनकी पुनर्स्थापना के उपाय किए जाने चाहिए और साथ ही जो समाज के लोग हैं, उनका ऐसे लोगों के साथ यानी जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, उनके साथ जो उनका बिहेवियर है, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आज की क्लास में हमने प्राकृतिक आपदाओं के अर्थ, प्रकार, आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं के पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों और उनके उपचार का अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए केबिथ इन क्लास। नमस्कार।